मैं गरुड़, महर्षि कश्यप और मां विंता का चहेता पुत्र, देवों का हर कार्य पूर्ण करने वाला देव पक्षी, एक सिंसियर बेटा एंड ऑल्सो एन एम्प्लॉय known for my loyalty and devotion. Perfect in both personal relationships and profession. मेरी जिंदगी ने भी मुझे एक दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। मेरी मां, जो मुझे जान से भी प्यारी थी, आज उसकी अस्मिता पर किसी ने चोट मारी थी। मैं जानता था हर बीतते पल के साथ वो अपने आंसुओं को पी रही थी। शायद उसकी यही मूक पुकार मेरे दिल को चीर रही थी। बस अब मैंने एक संकल्प लिया। अपने पंखों को पसार मैं तेज गति से निकल पड़ा। सीधा पूछा था नागराज से, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मेरी मां को कैसे मुक्त करोगे? अपनी इतनी ओछी हरकत की तुम क्या कीमत लोगे? उसकी वो कर्कश हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मां चाहिए तो जाओ, वो अमृत कलश मेरे पास लेकर आओ। तेरे स्वामी इंद्र ने जिसे छिपा कर रखा है। जा, तेरी मां के बदले मैंने यही सौदा रखा है। उफ, ये कैसी धर्म संकट की घड़ी थी। मेरी रूह तक सिहर गई थी। क्यों? क्योंकि मैं मातृभक्त भी था और स्वामी भक्त भी। अपने स्वामी इंद्र को कैसे धोखा देता? बरसों लॉयल्टी से जिसकी सेवा की, उसी का अमृत कैसे हर लेता? और मेरी मां जिसकी केवल मैं ही एक आस था, उसे मुक्त करवाने का बस यही तो अवसर मेरे पास था। On one side personal relation and on the other professional obligation. आपने भी ये डिलेमा जरूर फेस किया होगा और आखिरकार किसी एक को चुन लिया होगा। Maybe you can dare to choose one, but I was determined to lose none. Brothers and sisters, do you know how smart an eagle is? Eagle, जब उसके किसी भी विंग का एक भी फेदर नीचे गिर जाता है, then deliberately he sheds off one feather from the other side of the wing as well. क्यों? Because eagle बहुत अच्छे से जानता है कि अगर उसे आकाश की ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छूना है, then both his wings must be balanced. Impressive? Yes. Brothers and sisters, similarly we also need to have this smartness. हमें भी ये समझना होगा कि अगर हमें सक्सेस की ऊंचाइयों को छूना है, then both the parts of our lives, personal as well as professional, both of them have to be balanced. दोनों को हमें equal weightage देनी होगी। पर जब भी हम ये पॉइंट लेक्चर्स या कॉन्फ्रेंसेस में उठाते हैं, then most of the times audience splits into two. One section says, हमारी इतनी टाइट शेड्यूल जॉब्स हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, डेडलाइंस हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, ऐसे में फैमिली को इक्वल टाइम देना, it's just next to impossible. And for the other section, their emotions, their family, their kids, they weigh so much that they are not able to do justice with their profession, with their career. हमारे एंशिएंट सीयर्स, हमारे एंशिएंट ऋषिज, हमारे एंसेस्टर्स ने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस को साइमल्टेनियसली केटर करने में मास्टरी हासिल की थी। हाउ?
by applying a principle known as moment priority principle. I ask you a very simple question. Very simple. Suppose you are in a desert. दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ सैंड, रेत, कुछ नहीं और. And on the top of it, you are dying out of thirst. आपको बहुत प्यास लग रही है. ऐसे में you have got two options. Option A and option B. Option A is a diamond, a very costly jewel. कोई आपके पास लेकर आता है. And then the option B, a water bottle. Now I ask you, what will you choose? A diamond? Anybody? B? 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 Yes. Though this diamond is 1,000 times costlier than this water, but उस moment पर आपकी priority होगी your life, this water. This is moment priority principle. अभी हमने बैले में भी यही देखा. गरुड़ जिसकी मदर कद्रू की दासी बन गई, इसलिए गरुड़ के लिए अपनी मां को वहां से छुड़ा कर लाना, that was his topmost priority. But the moment his mother was saved, then he shifted his focus towards his profession. एकदम से अमृत को अपने बॉस इंद्र तक पहुंचाना, that became his priority. Brothers and sisters, if we can abide by this moment priority principle, then nobody can stop us from enjoying this work-life balance. But a very important question comes here, very important. How to practically apply it? Theory तो हमने समझ ली, पर अब इसको अपनी lives में practically apply कैसे करें? So here comes the Vedic seal for our rescue. Can you see on the screen? This is Pashupati seal, the oldest seal of Indian civilization, oldest seal. उस समय में हमारे आज के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया गया था. Focus on the two deer. There are two deers. Below you can see them. There are two deers and they are facing each other, but they are at crossings with each other. What does deer symbolize? They symbolize our personal and professional lives. They are at crossings with each other. But the master, he is quite composed, still, calm, पूरी तरह से शांत बैठे हैं. हमारे डियर्स हमें डिस्टर्ब कर जाते हैं, पर इन्हें नहीं कर पा रहे. क्यों? Because he is Pashupatinath. He is Lord Mahadev himself. He knows the art of connecting to the higher self, to the Atman. ब्रह्म ज्ञानी की ध्यान साधना से वो अपने सेंटर से कनेक्टेड होना जानते हैं, and thus he has the power to discriminate and take right decisions at right time. Conclusively, brothers and sisters, we also need to have this Brahm Gyan's meditation technique. एक ऐसे ज्ञान की टेक्निक चाहिए जो हमारे उस क्षेत्र को विकसित कर दे, हमें उस डिस्क्रिमिनेशन पावर को दे दे कि जब हम भी चूज कर सकें कि कब हमें किसे प्रायोरिटी देनी है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को या अपनी पर्सनल लाइफ को. हमें ऐसे विवेक को जागृत करना है. एंड व्हेन दिस हैपेंस, देन both the spheres of our life, personal and professional, both of them get totally balanced, fully balanced, and we enjoy our life to the core. So Brahm Gyan's meditation is the sure shot formula, is the ultimate formula for this problem.